हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रेवोल्यूशन कोचिंग सेंटर। और जैसा कि पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नाउन और उसके काइंड्स के बारे में पढ़ा था, तो अब मैंने बता दिया था पिछली क्लास में कि क्या पढ़ना है। तो अब हम लोग नाउन की कैटेगरीज, दो कैटेगरीज के बारे में जानेंगे। पहली कैटेगरी में काउंटेबल नाउन को जानेंगे और दूसरी कैटेगरी उसी को अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जानेंगे। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन पढ़ने के बाद उसके जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। ठीक, काउंटेबल नाउन क्या होते हैं ये आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, काउंटेबल नाउन क्या होते हैं जिनको काउंट किया जा सकता है। ठीक है, यानी हमारे आसपास की जो भी वस्तुएं हैं जो हमें दिखाई देती है उनको काउंट किया जा सकता है, यानी कैन बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन कैन बी काउंटेड। ठीक है, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए जिनको गिना जा सकता है। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी काउंटेड, कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया ना दोनों में, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड नंबर का फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, दूसरी काउंटेबल नाउन की आइडेंटिफिकेशन क्या है कि काउंटेबल नाउन को हम लोग सिंगुलर से प्लूरल भी बनाया जा सकता है। काउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाया जा सकता है। ठीक है, काउंटेबल नाउन में जो चीजें काउंट की जा सकती हैं, टेबल, टेबल का प्लूरल बनाया जा सकता है टेबल्स, चेयर का चेयर्स। तो दूसरी बात ये समझ में आई कि काउंटेबल नाउन को सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल में इसको बदला जा सकता है काउंटेबल नाउन को। ठीक है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में क्या होता है, ये इसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन में हमारी वो सारी चीजें आती हैं जिनको हम प्लूरल नहीं बना सकते। मिल्क हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, इनको क्या प्लूरल हम लोग बनाएंगे, नहीं बना सकते ना, तो ऑलवेज यूज सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ये हमेशा सिंगुलर यूज किए जाते हैं, इनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। इतनी बात समझ में आई, बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये होता है। ठीक है, एक चीज और बता देते हैं आपको, अगर काउंटेबल नाउन को सिंगुलर से प्लूरल हम लोग बना सकते हैं तो नाउन के काइंड्स जो पढ़ाए थे मैंने उसमें एक ही नाउन का ऐसा काइंड्स होता है जिसका प्लूरल बनाया जा सकता है, बाकी काइंड्स को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, तो वो कॉमन नाउन होता है। यानी जो काउंटेबल नाउन को पहचानने का तरीका ये है, जितने भी कॉमन नाउन के एग्जाम्पल होंगे वो सारे काउंटेबल नाउन में आएंगे। ठीक है, बाकी जो काइंड्स हैं वो अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, यानी जैसे हो गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो होते हैं और जो मटेरियल नाउन होते हैं और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर किसमें, और मैंने बताया कि अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर यूज किया जाता है और ये तीनों नाउन अपने आप में सिंगुलर होते हैं। तो प्रॉपर नाउन के एग्जांपल, मटेरियल नाउन के एग्जांपल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जितने भी एग्जांपल होते हैं वो सारे अनकाउंटेबल नाउन में आ जाते हैं। समझ में आ गई। काउंटेबल नाउन को क्या बताया, कैन बी काउंटेड, यानी जिनको गिना जा सकता है वो काउंटेबल नाउन है, पहली पहचान ये है। और दूसरी पहचान क्या है, काउंटेबल नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है। ठीक है, तीसरा टाइप क्या है कि नाउन का जो काइंड्स है कॉमन नाउन, उसके सारे एग्जांपल काउंटेबल नाउन में आएंगे क्योंकि कॉमन नाउन का भी सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है। ठीक है, फिर अनकाउंटेबल नाउन का आइडेंटिफिकेशन मैंने क्या बताया, जिनको नहीं गिना जा सकता, कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, दूसरी ऑलवेज यूज सिंगुलर, अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा सिंगुलर ही यूज किया जाता है। तीसरा क्या बताया कि जो नाउन के काइंड्स में प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इनको भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है, इसलिए ये भी अनकाउंटेबल नाउन में, इनके एग्जाम्पल भी अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। ठीक है, काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल लिख लिए, जैसे मैंने बॉय, गर्ल, ठीक है, चेयर, टेबल। ठीक है, इनको आसानी से काउंट कर सकते हैं कि नहीं हम लोग। और अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल आपके सामने लिख देंगे, जैसे मिल्क, ट्रैफिक, ज्वेलरी,
ठीक है। ये सब क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल होते हैं। समझ में आया ना अच्छी तरह से? तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब ढेर सारे एग्जाम्पल आपके सामने लिखते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के काफी सारे एग्जाम्पल लिख के दिखाते हैं, ठीक है। ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। देखते हैं पहले स्टार, शुगर, मिल्क, बुक, बॉय, नॉलेज, ज्वेलरी, लाफ्टर, ठीक है। लाफ्टर हो गया, ट्रॉपिक हो गया, पेशेंस, हैप्पीनेस, टेबल, गर्ल, मिल्क तो हो गया, राइस, पोएट्री, लेंथ, वाटर, ठीक है। ये आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, जो मैंने आइडेंटिफिकेशन काउंटेबल नाउन को पहचानने का तरीका और अनकाउंटेबल नाउन को पहचानने का तरीका बताया है, इन एग्जाम्पल पर उनको अप्लाई करके देखिए क्या सही साबित हो रहे हैं। फिर मैं बताता हूँ, आप अप्लाई करिए। तो चलिए, आप लोगों ने बना लिए होंगे, मैं बताता हूँ। देखो स्टार, कभी बुक में स्टार्स लिखा देखा होगा ना आपने, स्टार का स्टार्स यानी सिंगुलर है, इसको प्लूरल बना सकते हैं स्टार्स। तो अगर प्लूरल बना सकते हैं तो ये काउंटेबल नाउन है, इसको सी से डिनोट कर दीजिए, ठीक है, सिंपल सा। शुगर क्या है? शुगर यानी चीनी, शुगर यानी चीनी, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी मटेरियल नाउन का एग्जांपल है, सॉरी जो मटेरियल नाउन का एग्जांपल है, तो इससे भी पहचान सकते हैं। मटेरियल नाउन का एग्जांपल है तो मटेरियल नाउन किस में लिखा है? अनकाउंटेबल नाउन में लिखा है। दूसरी चीज, शुगर को शुगर से नहीं लिख सकते ना, ऑलरेडी वो शुगर प्लूरल फॉर्म में है, उसको शुगर से नहीं लिख सकते, ठीक है। मिल्क हो गया, मिल्क को क्या मिल्क से लिखोगे? नहीं ना, तो अनकाउंटेबल नाउन है, ये भी मटेरियल नाउन का एग्जांपल है। अब देखो बुक, बुक को बुक से लिखा जा सकता है, ठीक है, बुक को बुक से लिखा जा सकता है, सिंगुलर फॉर्म में इसको प्लूरल बना सकते हैं यानी काउंटेबल नाउन है, ठीक है। ऊपर से बुक को काउंट भी किया जा सकता है, बॉय को काउंट किया जा सकता है, सिंगुलर से प्लूरल भी लिखा जा सकता है, कॉमन नाउन का एग्जांपल है, तीनों अपने आइडेंटिफिकेशन मैच कर रहे हैं। लेंथ, लेंथ को, लेंथ लंबाई होती है, लेंथ मीन्स लंबाई, तो क्या इसको प्लूरल फॉर्म में एस लगा के लिखा जा सकता है? लेंथ्स, ये तो ये कुछ नहीं हुआ, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। लेंथ्स नहीं लिखा जा सकता, अनकाउंट, सॉरी, ठीक है। नॉलेज, नॉलेज क्या? नॉलेज भी अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन हुआ, ये क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल है अपने आप में, तो अनकाउंटेबल हुआ नॉलेज। ज्वेलरी अभी मैंने एग्जांपल में लिखवाया था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल हुआ, ठीक है। लाफ्टर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जब मैं काइंड्स पढ़ा रहा था तो उसमें पढ़ाया था कि ये रियल वर्ड लाफ होता है, उसमें TER जुड़कर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना है, तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन है अपने आप में, ठीक है। पोएट्री, पोएट्री भी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। पेशेंस, देखो पेशेंस भी अनकाउंटेबल नाउन है। हैप्पीनेस हो गई, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सारे एग्जांपल है। टेबल, टेबल देखो, टेबल को टेबल से लिखा जा सकता है, सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है, काउंट किया जा सकता है टेबल को, ठीक है, काउंट किया जा सकता है, कॉमन नाउन का भी एग्जांपल होता है टेबल, तो ये क्या है? काउंटेबल नाउन है, ठीक है। गर्ल को गर्ल से लिखा जा सकता है, काउंटेबल नाउन है। राइस, राइस को राइसेस नहीं लिखा सकता ना, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है अपने आप में। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन बड़े ही अच्छे से, बड़े सिंपल वे में बता दिया मैंने, उनके आइडेंटिफिकेशन बता दिए सिंपल तरीके से, और उनको आप अप्लाई करिए। कोई भी एग्जांपल लीजिए अपनी बुक में, जो आपके पास बुक हो, उनकी एक्सरसाइज सॉल्व करिए और देखिए जो मैंने आइडेंटिफिकेशन बताए हैं वो सही बताए हैं कि अप्लाई हो पा रहे हैं, और बिल्कुल अप्लाई हो पा रहे हैं। ढेर सारे एग्जाम्पल मैंने आपके सामने करके दिखाए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक। अब नाउन की कैटेगरीज तो हम लोगों ने पढ़ ली, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब नाउन के जेंडर के बारे में पढ़ेंगे, नाउन में एक जेंडर टॉपिक होता है, उसके बारे में जानेंगे।
4 टाइप के जेंडर पढ़ने को यहाँ पर हमें मिलेगा, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूटर जेंडर और कॉमन जेंडर। 4 प्रकार के जेंडर पढ़ेंगे। तो पहला आपके सामने लिखते हैं क्या, मैस्कुलिन जेंडर। पहला आपके सामने है मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। देखो सिंपल सी बड़ी बात है, एक चीज समझना है कि मैस्कुलिन जेंडर जो है सिर्फ वो मेल, इससे एम ए निकल रहा है, मेल की स्पेलिंग होती है MALE। तो सिंपल से समझ जाना है कि मैस्कुलिन जेंडर का काम होता है सिर्फ मेल को रिप्रेजेंट करने का। मैस्कुलिन जेंडर सिर्फ मेल रिप्रेजेंटिंग होता है, ठीक है। सिंपल सी भाषा में लिखना है कि मैस्कुलिन जेंडर होता है मेल रिप्रेजेंटिंग, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर जो होता है वह मेल रिप्रेजेंटिंग होता है, ठीक है। और मैस्कुलिन जेंडर के एग्जांपल यहाँ पर कुछ लिख लो आप लोग, ठीक है। मैन रिप्रेजेंटिंग, मेल रिप्रेजेंटिंग यानी जितने भी मेल पर्सन होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का काम होता है, जैसे मैन हो गया, ठीक है, हस्बैंड हो गया किसी का, ठीक है, ब्रदर हो गए, ठीक है, फादर हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक। दूसरा हमने क्या बताया, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग फेमिनिन जेंडर। दूसरा क्या पढ़ेंगे, फेमिनिन जेंडर। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे न्यूटर जेंडर। और चौथा हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, कॉमन जेंडर। ठीक है। जैसे ही जिस प्रकार से मैस्कुलिन जेंडर मेल रिप्रेजेंटिंग होता है, उसी प्रकार से जो हमारा फेमिनिन जेंडर होता है वो सिर्फ फीमेल रिप्रेजेंटिंग होता है। इनके नाम के पहले वर्ड से ही पता कर लो, मेल में MA आता है तो मैस्कुलिन जेंडर भी MA से शुरू होता है, फीमेल FE से शुरू होता है तो यहाँ FE देखने को मिल गया, ठीक है। तो ये फीमेल रिप्रेजेंटिंग होता है। फेमिनिन जेंडर क्या होता है, फीमेल रिप्रेजेंटिंग होता है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बड़ी सी सिंपल सी बात है, इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है, ठीक है। इसके एग्जांपल देख लो। फीमेल में आप लोग जानते हैं क्या क्या आ जाते हैं, गर्ल आ गए, ठीक है, वुमेन आ गई, मदर, सिस्टर, ठीक है, वाइफ, ये एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। न्यूटर जेंडर क्या है, ठीक है। न्यूटर जेंडर जो होता है वह नॉन लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, ठीक है। किनको, नॉन लिविंग थिंग को। जितनी भी हमारी नॉन लिविंग थिंग होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने का काम किसमें होता है, न्यूटर जेंडर में। ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग। ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु, ठीक है। अब मैंने बता दिया नॉन लिविंग थिंग, तो आप लोगों के एग्जाम्पल आप लोगों के मन में आ गए होंगे ना कि क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। देख लो, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग आपके आसपास आप पढ़ रहे होंगे तो होंगी। टेबल, जैसे जिस टेबल में आप पढ़ रहे होंगे आपके पास बॉक्स होगा, ठीक है, आपके पास पेन होगा, आपके पास पेंसिल होगी, आप चेयर में बैठ के पढ़ रहे होंगे, वो चीज़ होगी। तो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग है वो सारी न्यूटर जेंडर में देखने को मिलती हैं, ठीक है। कॉमन जेंडर में क्या होता है, कॉमन जेंडर जो होता है उसमें मेल और फीमेल का पता नहीं चल पाता, यानी इक्वल होते हैं मेल और फीमेल, ठीक है। कॉमन जेंडर में मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं। वो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका जब तक
हम लोग उनको एक्सप्लेनेशन ना करें या फिर देखें ना, तब तक उनके शब्दों से पता नहीं चलता है। एग्जाम्पल के रूप में देख लें, जैसे मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, डॉक्टर, लेकिन नॉर्मल भाषा में हम लोग सिर्फ डॉक्टर बुलाते हैं ना, डॉक्टर साहब, लेकिन वो डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। टीचर, टीचर मेल भी और फीमेल भी दोनों आ सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, सिंगर, सिंगर भी मेल फीमेल, ठीक है। राइटर हो गया कोई, ठीक है। लेकिन हम लोग इनको एक शब्द से बुलाते हैं, डॉक्टर, टीचर, सिंगर, राइटर, वो मेल फीमेल कोई भी हो डॉक्टर बुलाते हैं, ठीक है। तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन था बड़े ही सिंपल तरीके से। और ये है आपके सामने नाउन के जेंडर फॉर्म, चारों जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर। एग्जाम्पल और एक एक लाइन बस, समझ में आ गया, बड़े अच्छे से, बड़े सिंपल तरीके से बताया मैंने, ठीक है। थोड़ा सा पार्ट और बचा है। कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग होती हैं, कुछ ऐसे हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग, वो होती नॉन लिविंग है लेकिन हम लोग लिविंग की तरह पेश करते हैं, लिविंग की तरह लोगों के सामने बात करते हैं उनको, ठीक है। जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, आप कहते नहीं है तू कहे तो चंद्रमा को झुकाकर तेरे सामने रख दूं, तो वो कोई इंसान थोड़ी है, कोई पर्सन थोड़ी है जो आप किसी के सामने उसको झुका दोगे, वो है नॉन लिविंग लेकिन लिविंग की तरह बात करते हैं। चंद्रमा की सुंदरता के बारे में बताया जाता है, लेकिन सुंदरता तो इंसान की बताई जाती है, ठीक है ना। सुंदर कौन होता है? इंसान, ठीक है। तो मतलब उनको लिविंग की तरह पेश किया जाता है, नॉन लिविंग थिंग कुछ ऐसे, उनको कैसे पहचानेंगे, ठीक है। टोनिफिकेशन में क्या होता है कि जब हम नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह पेश करते हैं, ठीक है, जब किसी निर्जीव यानी नॉन लिविंग वस्तु को सजीव यानी लिविंग थिंग की तरह, सजीव वस्तु की तरह पेश किया जाए, तो वो पर्सोनिफिकेशन में आते हैं। तो उनमें मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर को कैसे पहचानने का काम करते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। मैस्कुलिन और फेमिनिन, मैस्कुलिन और, जैसे इसको पहचानने का तरीका वही है हम लोगों के इमोशंस के जरिए। जैसे हम लोग, ऐसा माना जाता है कि मैन को हार्ड कहा जाता है, ठीक है, यानी मैन थोड़े हार्ड होते हैं, ऐसा कहा जाता है। वैसे ही पहचानेंगे हम लोग, जैसा हम समाज में हम लोग को समझा जाता है, ठीक है। मेल को समझा जाता है थोड़े हार्ड होते हैं, ठीक है। फेमिनिन क्या होती है? समझा जाता है ब्यूटी, ठीक है। दूसरी सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। और मेल को समझा जाता है थोड़े र्यूड होते हैं, ठीक है। इनकी पावर होती है, अपनी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, ऐसा समझा जाता है, ठीक है। स्ट्रेंथ, ब्रेवरी, बहादुरी दिखाने का काम ऐसा करते हैं, मेल करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से पहचानेंगे। कोई यहाँ पर कन्वर्सेशन नहीं लाना है कि नहीं अब तो हमारी लड़कियां भी आर्मी में जा रही, वहाँ बहादुरी दिखा रही, तो वो नहीं सोचना है, फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे इंग्लिश ना कुछ जगह। तो ये कंडीशन है, इसके जरिए हम लोग को पहचानेंगे, ठीक है। सॉफ्ट होती हैं, ब्यूटी होती है, इनके अंदर इमोशंस होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव, ठीक है, रिप्रोडक्ट करने का काम कौन करते हैं? फीमेल करती हैं, ठीक। और क्या लिख सकते हैं? अट्रैक्टिव, ठीक। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रूम में जैसे देख लेंगे हम लोग, सन हो गया, मून, रिवर, अर्थ और क्या, माउंटेन। देख लेते हैं ये 5 एग्जाम्पल, ठीक है। देखो, ऐसा माना है सूरज क्या होता है? बहुत गर्म होता है, यानी वो कष्ट देता है लोगों को, कष्ट देने का काम करता है, तो यानी
मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है, यानी अपने आप में हार्ड होता है, ठीक है, रीवुड माना जा रहा है क्योंकि वो गर्मियों के मौसम में कितनी तपन दे रहा है ना। और मून को ऐसा जो ना चांदनी रात यानी आनंदमय रात ऐसा बताया जाता है ना मून को, ठीक है। तो ये क्या हुआ, फेमिनिन यानी सॉफ्ट में आ जाएगा, या फिर आरामदेह ऐसा बताया जाता है चांदनी रात को ना, ठीक है। रिवर नदी, इसमें तो ऑलरेडी पता चलता है कि फीमेल है, ठीक है, बहती है, सेंटेंस यूज करते हैं नदी बहती है ना कि नदी बहता है, ठीक है, ऐसा यूज करते हैं। अर्थ तो आप अरे धरती हमारी माँ है ऐसा यूज करते हैं ना, तो ये ऑलरेडी फेमिनिन पता चलता है, ठीक है। माउंटेन, माउंटेन क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है, स्ट्रेंथ होती है, इसमें चढ़ने में ताकत लगती है। पहली बात तो माउंटेन अपने आप में हार्ड होता है, ठीक है, इससे याद रख पहचानने का तरीका। तो माउंटेन क्या होगा, मैस्कुलिन, तो ऐसे पहचानते हैं, ठीक है। वैसे ही जेंडर आप लोगों के 10th क्लास तक शायद उतना ही जितना पढ़ा दिया, 4 ही प्रकार के जेंडर है, उसके आगे ये थोड़ा सा देख लेंगे। हाँ, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और मैं आशा करता हूँ कि जितना पढ़ाया होगा उतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कोशिश करिए कि आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि आपके सामने और अच्छा अच्छा कंटेंट और सिंपल वे में पेश कर सकें या फिर बताया जा सके आपको कंटेंट। और जब आपका प्यार बढ़ेगा तो कंटेंट भी शानदार होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। फिर अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है।